जानकारी है, आप ही के माध्यम से विभाग से आया है कि आप अंडा भी दे रहे हैं और अंडा जो बाजार दर है 9 रुपया और आप 6 रुपया में अंडा ले रहे हैं। आप आलू महोदय बाजार में 20 से 25 रुपये प्रति किलो है, आप 7 रुपये ले रहे हैं। अरहर दाल नहीं ठीक है, हम कम ही बोल रहे हैं। अरहर दाल हो 160 रुपये बाजार दर है, आप ले रहे हैं 80 रुपये पे, 70 रुपये पे। ये हमको मैजिक समझ में नहीं आ रहा है महोदय। हम यही बताना चाहते हैं महोदय कि क्वालिटी, मेरा जो खंड ग में जो प्रश्न था, ख और ग में, कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे से जो समझौता हो रहा है महोदय, ये साफ दिख रहा है महोदय। ये कहाँ से हो रहा है? आप कह रहे हैं कि हम अंडा भी दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? दाल कहाँ से आप सप्लाई दे रहे हैं? जब मार्केट में मिल रहा है 160 रुपये और आप अगर 70 रुपये किलो ले करके दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं, और क्वालिटी से नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी से समझौता कर रहे हैं। मेरा तो प्रश्न यही था महोदय कि क्वालिटी और क्वांटिटी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खेल है, और हम सबको पता है। हम सदन में विशेष नहीं बोलेंगे कि केंद्र और सीडीपीओ और डीपीओ और सीडीपीओ में क्या समझौता है और कितना। 7 रुपये अंडा, 7 रुपये आलू, 69 रुपये दाल, 120 रुपये तेल, क्या क्वांटिटी और क्वालिटी में हो रहा बड़ा खेल? जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि बिहार में विधानसभा सत्र चल रही है, जिसमें प्रश्नावली का दौर चल रहा है। आपको ये भी बताते चले कि आरजेडी के एमएलसी रिंकू यादव जी के द्वारा विधानसभा सत्र में सवाल किया जाता है कि 7 रुपये आलू, 7 रुपये अंडा, 69 रुपये तेल, 120 रुपये दाल, कैसे पोषाहार को कर रहे हैं आप लोग मैनेज? या तो क्वालिटी में या तो क्वांटिटी में कर रहे हैं बहुत बड़ा खेल। उन्होंने पदाधिकारियों की भी खिंचाई करते हुए नहीं चूके। वहाँ पर मंत्री जी ने जवाब में आनाकानी किए। उन्होंने कहा कि पहले से यहाँ पे दूध का व्यवस्था नहीं था, अंडा का व्यवस्था नहीं था। कुपोषित के लिए, अति कुपोषित के लिए उन्होंने रेट भी बताया। लेकिन जो 7 रुपये आलू का रेट, अंडा का रेट, दाल का रेट जो सवाल में किया गया, उसका जवाब नहीं दे पाए। वहीं रिंकू यादव जी के द्वारा ये भी सवाल किया गया, क्या इसका अन्य व्यवस्था है? जिस तरह की साइकिल योजना में, पोशाक योजना में लाभार्थी के खाते पे डायरेक्ट पैसे दिए जाते हैं, ठीक इसी तरह पोषाहार की राशि लाभार्थियों के खाते में या बच्चों के खाते में भेज दिया जाए, ताकि बच्चे को माता पिता खिला सके। रिंकू यादव जी, आपने सवाल तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए था वो तरीका आपका गलत था। वहीं व्यवस्था, अलग व्यवस्था कर देने से व्यवस्था में सुधार नहीं हो जाएगी। लाभार्थी के खाते में पैसा भेज देने से उनको 7 रुपये आलू नहीं मिल जाएगा, 6 रुपये अंडा नहीं मिल जाएगा, उनको 69 रुपये दाल नहीं मिल जाएगा, 120 रुपये तेल नहीं मिल जाएगा। व्यवस्था को सुधारना है तो बाजार रेट और विभाग का रेट है, इसको बराबर करवाइए। कभी सरकार आपकी भी आएगी तो उस समय यही सवाल आपसे भी किया जाएगा। विधानसभा सत्र में जो बोले जा रहे हैं कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं ज्यादा क्यों नहीं ज्यादा बोलिएगा? क्योंकि हो सकता है अगली सरकार अगर आपकी आए तो आपसे भी इसी तरह से सवाल जवाब किया जाएगा। चोर चोर मौसेरा भाई, आज सत्ता में वो है तो कल सत्ता में आप होंगे, और आप लोग हम सेविका सहायिकाओं को 2 जाते के बीच में गेहूं के जैसे पीस रहे हैं। सही से सवाल नहीं कर रहे हैं, सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सत्ता में तो आप लोग आते जाते रहोगे। बलि का बकरा हम आम जनता है। आप लोगों को अपना फायदा दिखता है, आम जनता का नहीं। अगर दिखता तो इस तरह का आपका सवाल नहीं होता और मंत्री जी का इस तरह का जवाब नहीं होता। अलग से व्यवस्था तो किया गया था। सभी लाभार्थियों के खाते पे कोरोना काल में
पोषाहार की राशि या पोशाक राशि भेजी तो गई, कितने को भेजी गई कोई अता पता नहीं। और उस समय का किसी भी पैसा का कोई लेखा जोखा नहीं होता है। हम सबको पता है कि कोरोना काल में पोषाहार की राशि भी गई थी, पोशाक की भी राशि गई थी, लेकिन कहाँ गई, कितने को गई, कब गई, किसी को मालूम नहीं। हम आपको ये बता दें कि जितना पोषाहार आंगनवाड़ी केंद्र से सेविका सहायिका के माध्यम से जनता जनार्दन तक पहुंच रही है, लाभार्थी तक पहुंच रही है, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जब डीबीटी के माध्यम से ये कराया जाएगा तो नहीं जाएगा। कि जिस तरह से अभी स्वास्थ्य विभाग में हम लोगों ने देखा, जो महिलाएं गर्भवती नहीं है उनका भी पैसा उठ जा रहा है, जो इस दुनिया में नहीं है उनका भी पैसा उठ जा रहा है। ठीक यही हाल होगा डीबीटी के माध्यम से। तो व्यवस्था में सुधार लाइए, न कि लाभार्थी के खाते पे भेज देंगे तो ये सही हो जाएगा, लाभार्थी के खाते पे भेज देंगे तो वो सही हो जाएगा। अगली कड़ी में आप लोगों को भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले आइए, हमारे एमएलसी रिंकू यादव जी क्या सवाल किए हैं और मंत्री जी क्या जवाब दिए हैं, मैं आप लोगों को वो सुना दूं। कुमार नागेंद्र जी। महोदय, हाँ। महोदय, जवाब महोदय आ गया है। और जवाब भी हम भी उम्मीद यही कर रहे थे, बड़ा चालाकी से, बहुत अच्छे तरीके से जो वेबसाइट पे दिया हुआ चीज़ है, ये जवाब तो हमको वेबसाइट पे भी दिख रहा है महोदय, लेकिन हम इस जवाब के पीछे सच्चाई की ओर आपके माध्यम से सदन को रखना चाहते हैं। हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जो अभी तत्काल जो पोषाहार आप बच्चों को देते हैं, गर्भवती महिलाओं को देते हैं, जो केंद्र पे जो सप्लाई होता है, क्या उसका निर्धारित सरकारी निर्धारित दर बताएंगे क्या? इस सदन में बताना चाहेंगे क्या माननीय मंत्री? ये सब वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो इसका मतलब है कि हमारा विभाग या बिहार सरकार का अन्य विभाग सभी पारदर्शी ढंग से काम कर रहे हैं, इसलिए सभी को वेबसाइट पर रखने में कोई एतराज नहीं है। दूसरा, इनका है दर का तो 8.5 रुपया है प्रतिदिन, जो कुपोषण के लिए, और जो अति कुपोषित है उनके लिए 12.5 रुपया। और शेष तो आपको पूरा विस्तार से आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, और आपको हमने जवाब के माध्यम से भी दिया। अभी तो पहले अंडा भी नहीं मिलता था, अब तो अंडा भी मिल रहा सप्ताह में 2 दिन। दूध नहीं मिल रहा था, दूध का भी हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया। शेष और कुछ जानना है तो बता दीजिए। जानना है महोदय, जानना है महोदय कि जो हमारे पास जो अन्य जानकारी है आप ही के माध्यम से विभाग से आया है कि आप अंडा भी दे रहे हैं, और अंडा जो बाजार दर है 9 रुपया, और आप 6 रुपया में अंडा ले रहे हैं। आप आलू महोदय बाजार में 20 से 25 रुपये प्रति किलो है, आप 7 रुपये ले रहे हैं। अरहर दाल, नहीं ठीक है, हम कम ही बोल रहे हैं। अरहर दाल हो 160 रुपये बाजार दर है, आप ले रहे हैं 80 रुपये पे, 70 रुपये। ये हमको मैजिक समझ में नहीं आ रहा है महोदय। हम यही बताना चाहते हैं महोदय कि क्वालिटी, मेरा जो खंड ग में जो प्रश्न था, ख और ग में, कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे से जो समझौता हो रहा है महोदय, ये साफ दिख रहा है महोदय। ये कहाँ से हो रहा है? आप कह रहे हैं कि हम अंडा भी दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? दाल कहाँ से आप सप्लाई दे रहे हैं? जब मार्केट में मिल रहा है 160 रुपये, और आप अगर 70 रुपये किलो ले करके दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं, और क्वालिटी से नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी से समझौता कर रहे हैं। मेरा तो प्रश्न यही था महोदय कि क्वालिटी और क्वांटिटी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खेल है, और हम सबको पता है। हम सदन में विशेष नहीं बोलेंगे कि केंद्र और सीडीपीओ और डीपीओ और सीडीपीओ में क्या समझौता है और कितना गहरा, जो नहीं कहेंगे, बोलना नहीं चाहेंगे महोदय। तो हम यहाँ चाहते हैं महोदय कि ये जो भी व्यवस्था हो रही है, हम आपसे खंड ग में पूछना चाहे थे
कि क्या इस पर सरकार विचार रखती है कोई अन्य माध्यम से पोषाहार, जो गरीब बच्चे हैं उनके पास अन्न माध्यम से, गर्भवती महिलाएं हैं उनके पास अन्न माध्यम से भी पहुंचाया जा सकता है। यही केंद्र सरकार, राज्य सरकार इंदिरा आवास जब डायरेक्ट लाभुक को दे रहा है महोदय, सुनिए, नहीं जवाब दे दिए कि नहीं कोई व्यवस्था नहीं, जवाब दे दिए नहीं, ठीक है उसको बोल, ठीक है कोई और व्यवस्था बोल दिया। सभापति महोदय, इनका जो खंड गांव में है कि कोई अन्य माध्यम से, तो उसका तो जवाब दिया जा चुका है और जवाब दिया जा चुका है कि दूसरा कोई व्यवस्था अभी फिलहाल नहीं है और वो इन्होंने कोई व्यवस्था अपने तरफ से कोई बताया भी नहीं है कि इस व्यवस्था से करिए तो ज़्यादा कारगर रहेगा। तो हम लोग को लगता है कि अगर वो व्यवस्था सही में अभी के व्यवस्था से बेहतर है तो उस पर हम लोग विचार करते। ऐसा तो इन्होंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था भी मेरा है वो कारगर है और हम लोग उसको सुचारू रूप से चला रहे हैं और ये अच्छा है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई व्यवस्था है तो बताइए। सीधा सीधा बताना चाहते हैं महोदय। माननीय मंत्री जी ने आपको दे दिया ही कि आप बताइए दूसरा बता कोई तो है दिए, सीधा सीधा जिस तरीके से बच्चों को साइकिल में नहीं लिख के महोदय, उसका प्रपोजल दीजिए, ऐसे नहीं होगा। थोक में नहीं, सब जानते हुए भी इस तरीके से नहीं महोदय, हम इसके सुझाव सीधा सीधा कोई नया सुझाव नहीं दे रहे हैं। जिस तरह के तरीके से बच्चों को जो साइकिल और पोशाक जब बच्चों को डायरेक्ट आप दे रहे हैं, तो ये भी जो पोषाहार है अगर उसके गार्जियन के खाते में अगर डायरेक्ट देते हैं तो कम से कम अपने बच्चों को सही पोषाहार हर एक माँ बाप तो कम से कम उसको जरूर खिलाएगा। और ये बीच में जो हम लोग को अंदेशा होता है कि कहीं, ठीक है मेरा जवाब वही, अभी हम चाहते हैं कि डायरेक्ट पोषाहार डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा जो कहा कि कोई महोदय, बस एक मिनट महोदय, मंत्री जी ने जो कहा है कि कोई व्यवस्था बताई जाए तो बिल्कुल मैं मंत्री जी से सहमत हूं और मैं चाहती हूं महोदय कि इस जो आंगनबाड़ी मतलब के लोग हैं और जो आंगनबाड़ी को चलाते हैं, संगठन उसका है, इस तरह से एक टीम बनाई जाए और यहाँ से भी कुछ नेताओं की एक टीम बनाई जाए और उसमें एक व्यवस्था इस पर बातचीत हो। कोई प्रपोजल जी बिल्कुल मंत्री जी बुलाएं, हम लोग इस पर बात करेंगे। हाँ सरिता बाबू।